मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, COMPARISON, कंपैरिजन, जो हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर, उसके पहले कि याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने आपको टू और फॉर के बारे में समझाने की मुकम्मल कोशिश की थी और आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत हद तक क्लियर भी हो चुका था। उसमें एक दो सेंटेंस छूट गया। मैं सोच रहा हूँ कि उस सेंटेंस को यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दें। वो सेंटेंस क्या है कि द गर्ल इज टेकिंग द प्लेट, द गर्ल इज टेकिंग द प्लेट टू हर मदर, द गर्ल इज टेकिंग अ प्लेट टू हर मदर। सेंटेंस नोट कीजिए, ये अलग है, इसको इस पर ऐड मत कीजिए बल्कि इसको हम हटा ही देते हैं फिलहाल, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। द गर्ल इज टेकिंग अ प्लेट टू हर मदर। द गर्ल, पिछली क्लास में जो छूट गया उस सिलसिले में हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। द गर्ल इज टेकिंग अ प्लेट फॉर हर मदर होना चाहिए, मदर के वास्ते, वास्ते के लिए फॉर होता है, लेकिन फॉर ना लगा के हम लगा रहे हैं टू, न लगा के लगा रहे हैं टू। लड़की अपनी माँ के लिए प्लेट ले जा रही है। लड़की अपनी माँ के लिए, यानी माँ के वास्ते मतलब फॉर होना चाहिए। फॉर हर मदर, टेकिंग हर प्लेट फॉर हर मदर, लगा क्या रहे, द गर्ल इज टेकिंग अ प्लेट टू हर मदर। क्यों टू लगा? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, जहाँ रिलेशनशिप होगा, जहाँ एटीट्यूड होगा, जहाँ बिहेवियर होगा, वहाँ पे फॉर नहीं लगा करके हम टू का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस अचानक मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा कि इसको भी इसके साथ ऐड कर दिया जाए। कंपैरिजन तभी हम बताएंगे, उसमें जस्ट हम इसको ऐड किया। उसी तरह से एक सेंटेंस है, शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी, शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी टू हर मदर। She is reading a story to her mother. वो she is reading her story, वो कहानी सुना रही है, वो कहानी पढ़ रही है। किसके लिए? For her mother, मदर के वास्ते, वास्ते के लिए फॉर आया, लेकिन for her mother गलत है, गलत है, गलत है। मैंने कहा रिलेशनशिप, यहाँ रिलेशन है तो द मदर, शी इज रीडिंग अ स्टोरी टू हर मदर, फॉर हर मदर रॉन्ग है। शी इज रीडिंग अ स्टोरी टू हर मदर, करेक्ट। नाउ आज का क्लास यहाँ पे है। ये जो पिछले क्लास को मैंने अभी कंप्लीट किया, प्रैक्टिस करें आप। फिर हम हमारा आज का जो चैप्टर, ये जो वीडियो है, ये बेस्ड है कंपैरिजन पे। नाउ कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन बोले तो कहते हैं मुकाबला को। कंपैरिजन, मुकाबला एक दूसरे के साथ। इसमें 3 डिग्री काम का, एक तो पॉजिटिव हम है, एक कंपैरेटिव है, एक क्या दूसरे के साथ, और एक सुपरलेटिव है, यानी कंपैरेटिव, पॉजिटिव है। देखिए अब हम लिख रहे हैं पॉजिटिव, जगह कम है, पॉजिटिव, सॉरी कंपैरेटिव, और हम इसको कहते हैं, जगह कम है, आप अपना समझ लीजिए, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये चैप्टर को उठाने का मकसद ना ये हुआ, हम जानते हैं कि आप ये जानते हैं, लेकिन मुझे बताने का सिर्फ मकसद ये है, इसमें 3 ऐसे वर्ब हैं। एक तो वैसे हैं जो रेगुलर हैं, रेगुलर बोले तो क्या हुआ, एक रेगुलर वर्ब है, एक जो इरेगुलर वर्ब है। एक रेगुलर वर्ब है जो जैसा है, खाली इसमें ER हम लोग लगाते जाते हैं और EST लगा करके उससे हम लोग अपना काम निकाल लेते हैं। एक वो हुआ जो ये गुंजाइश नहीं दे रहा है कि आप ER लगा के काम चला सकते हैं, तो फिर वहाँ पे वो अपना दूसरा शक्ल अख्तियार करता है। वो अपने ओरिजिनल वर्ब को छोड़ करके जो उसका कंपैरेटिव है, जो उसका सुपरलेटिव डिग्री है, उस पर वो अपनी शक्ल दूसरी अख्तियार करता है। और उसी तरह से एक तो हो गया इरेगुलर, एक हो गया रेगुलर, और एक जो है बिल्कुल उससे हट के है, बिल्कुल हट के है, यानी वो उसके अंदर, उस वर्ब के अंदर एक वर्ड जोड़ना होगा, तभी वो अपना कंपैरेटिव या सुपरलेटिव मुकम्मल करेगा। आइए हम देखते हैं। जैसे ये हार्ड, देखिए हार्डर, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, देखा आपने, बिल्कुल हूबहू है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। हार्ड मैंने एक वर्ड लिया, उसमें मैंने ER जोड़ा, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ दिया, यानी हार्ड में कोई चेंज नहीं है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। मुझे गुंजाइश है इसमें कुछ भी इधर उधर, जहाँ गुंजाइश बिल्कुल नहीं दे रहा है हमको फर्क, तो आसानी से आप इसको बना लेते हैं, है ना। कंपेरेटिव दो चीज़ से जो कंपेयर कर रहे हैं, सुपरलेटिव उसकी हाई क्वालिटी बता रहे हैं या फिर बिल्कुल लो क्वालिटी बता रहे हैं। तो हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। उसी तरह से एक बार और ले लीजिए, लाइट, LIGHT, लाइट, लाइटर, देखिए लाइटर और लाइटेस्ट। जुबान पे भी कोई दुखनियत नहीं आ रही है, जुबान पे भी कोई दुखनियत नहीं है, कोई दुखनियत नहीं है। आसानी से हम उस ओरिजिनल वर्ब को आसानी से ER EST लगा करके बदल रहे हैं। देखिए उसका फिर एक तो ये हो गया। दूसरा इरेगुलर फॉर्म देखिए, एक हो गया। दूसरा इरेगुलर फॉर्म देखिए, है ना, बैड, BAD, बैड। बाबा यूज़ करते हैं, बड़ा वर्स्ट आदमी है यार, बड़ा वर्स्ट है, बिल्कुल बेकार आदमी है। मैं तो समझा था कि अच्छा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकार है, वर्स्ट है, वर्स्ट, इन्फीरियर क्वालिटी है। बैड आदमी को बोलना है, हम अपने किसी स्टूडेंट को बोल रहे हैं, हम किसी 3rd क्लास आदमी को बोल रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, बैड। इरेगुलर है, ये गुंजाइश नहीं दे रहा है कि आप उसको बैड को बैडर बना दीजिए, जैसे मैंने बनाया था, है ना, जैसे मैंने बनाया था लाइट को लाइटर, यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो हमने क्या किया, बैड, वर्स, कंपैरेटिव, वर्स्ट, सुपरलेटिव, बैड, वर्स, वर्स्ट, बिल्कुल खराब, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना। उसी तरह से लेट, LA हम कुछ ऐसे सिंपल वर्ड को लिया है, कंपाइल किया है, जो आपको समझने में आसानी हो और जो अक्सर इस्तेमाल भी किया जाता है। लेट, LATE, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लेट, लेटर, लेटेस्ट। या इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, लेटर, लेट भी होता है और लेटर भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। उस तरह से लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, थोड़ा, लिटिल को आप लिटिल तो कर नहीं सकते, लिटिल, लिटिल, LITT, लिटिल, लेस, लीस्ट,
लिटिल, लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, लेस, है ना, लिटिल, देख रहे हैं, इसका इससे कोई तालमेल नहीं है, इसका इससे कोई तालमेल नहीं। लेट को हटाइए फिलहाल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको हटा ही देते हैं। लिटिल, लेस और लीस्ट। उसी तरह से मेनी, मोर, मोस्ट। देखिए यही जगह है, इस पे भरते हैं। मेनी, मोर, मोस्ट। देखिए तीनों वर्ड अलग अलग है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इर्रेगुलर वर्ब। वो वर्ड सारे वर्ब सेम सेम थे, खाली हमने EST लगाया था, इसलिए वो पॉजिटिव था, कोई चेंज नहीं था, वो रेगुलर वर्ब था। इर्रेगुलर क्यों हुआ? क्यों तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन उस वर्ड के साथ नहीं है, अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको कहा इर्रेगुलर वर्ब। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये हमारा रेगुलर वर्ब है। बैड, वर्स, वर्स्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। देखिए देख रहे हैं आप, मच, आप कुछ मच ले रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं तो मोर बोलते हैं। मोर इंटेलिजेंट है, राम और श्याम के बीच में राम ज़्यादा तेज है ना, अनवर अनवर के बीच में अनवर ज़्यादा तेज है। मोर इंटेलिजेंट, दो के बीच में। मोस्ट, जब दो से ज़्यादा है तब कहते हैं ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। समझ गए? आइए उसी तरह से एक और लेते हैं कंपेरिजन में, आपको समझाने के लिए। डिफ़िकल्ट, तीसरा भी एक वर्ड इसी में जोड़ेंगे। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट भी आपको इस तरह का बनाने के लिए गुजारा नहीं दे रहा। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, इसमें मोर लगाइए। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर, मोस्ट। डिफ़िकल्ट, उसके आगे लगाना है ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ये मैथमेटिक्स जो दो दिया है ना, इसमें ये वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट है सर। मोस्ट डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब दो से ज़्यादा होगा वहाँ पे तब बोलेंगे मोस्ट डिफ़िकल्ट है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट। ये दोनों में ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और सारा बहुत सा सीरीज़ है क्या, अरे यार ये वाला तो मोस्ट डिफ़िकल्ट है, दो है तो बोल रहे हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट है। ज़्यादा दिखा रहा है 2 3 4 5, जो कौन ज़्यादा हार्ड मैथमेटिक्स है यार, ज़्यादा वाला कौन भारी है, तो हम बोलते हैं ये वाला बहुत भारी है यार, ये मुझसे नहीं बन पाएगा। आई एम अनएबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन। तो मोस्ट, मोस्ट, ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। दोनों में इंटेलिजेंट कौन है? मोर इंटेलिजेंट। अकबर इज द मोर इंटेलिजेंट, he is the most intelligent, he is more intelligent, he is the most intelligent। आप समझ रहे हैं हम कहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? उसे से लेस जब लगाते हैं, मोर है तो मोस्ट, लेस है तो लीस्ट है, लेस, लेसर, लीस्ट, है ना। तो हम यहाँ पे बता रहे थे क्या, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसे से हेल्दियर है, हेल्दी, HEL, हेल्दी, है ना। लेस हेल्दी, लेस हेल्दी और